दर्शकों, क्या आप जानते हैं ये चुनाव महज चुनाव नहीं है, बल्कि देश की सियासत को नया आयाम देने का एक रण भी है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि क्या अगर विपक्ष को बहुमत मिलता है तो हर साल देश में एक पीएम नया देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं विवेक शांडिल्य और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। पीएम मोदी ने विपक्ष के एक देश पांच प्रधान वाले प्लान का खुलासा किया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर विपक्ष की सत्ता आई तो हर साल देश में नया प्रधानमंत्री होगा। अगर ऐसा हुआ तो देश की तरक्की रुकेगी, दुनिया में भी देश की किरकिरी होगी। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी देश को आगाह किया और कहा कि यह देश परचून की दुकान नहीं है, जो विपक्षी नेता बारी बारी से अपने प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा को पूरी करेंगे। दरअसल संजय राउत ने एक बयान में कहा था कि एक साल में 2 प्रधानमंत्री बनाए, 4 प्रधानमंत्री बनाए। इससे बीजेपी को क्या मतलब है? लेकिन मतलब तो है, बेशक बीजेपी का ना हो, लेकिन देश को मतलब है, मुझे मतलब है। देश को जानना है, दर्शकों को जानना है, व्यूअर्स को जानना है कि जिस गठबंधन को वोट अगर दिया जा रहा है तो आखिर उसका चेहरा कौन होगा। क्या विपक्ष को यह बताना नहीं चाहिए कि उसके पास पीएम पद के कितने दावेदार हैं और किसकी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत है? क्या विपक्ष को यह नहीं बताना चाहिए कि बहुमत मिला तो पीएम पद को लेकर कोई सिर फुटौल नहीं होगी और वहां पर तुष्टीकरण वाली पॉलिसी नहीं लाई जाएगी? और क्या मोदी और अमित शाह को अभी से विपक्ष की रणनीति से डर लगने लग गया है? क्या वो अपनी सत्ता बचाने के लिए देश को 5 पीएम का डर दिखा रहे हैं? इन्हीं सवालों के साथ आज एक बड़ी डिबेट, बड़ी बहस, सबका हिसाब होगा। मेहमानों का एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन पहले एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं। उससे पहले मैं आपके सामने सवाल भी रख देता हूं। इस डिबेट में हमारे जो अहम सवाल है वो आपके सामने है। पीएम पद को लेकर विपक्ष में सिर फुटौल क्यों है? सबसे बड़ा सवाल यही है। और क्या वाकई अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो हर साल एक नया पीएम देखने को मिलेगा? और क्या पीएम मोदी और अमित शाह को कम सीटें आने का डर है, सत्ता जाने का डर है, इसलिए 5 पीएम की बात की जा रही है? पहले एक रिपोर्ट। हम किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है हमारी मर्जी है। हम 4 बनाएंगे, एक साल में 2 बनाएंगे। संजय राउत का ये बयान कई सवाल खड़े कर गए। अव्वल तो ये कि विपक्ष अगर चुनाव जीत गया तो क्या हर साल नया प्रधानमंत्री होगा? मोदी और शाह ने विरोधियों पर तीखा हमला बोला। क्या देश को ऐसे परिस्थिति में छोड़ सकते हैं क्या? तो दुनिया के लोग मजाक उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे? एक साल में प्रधानमंत्री ये कोई परचूरन की दुकान नहीं है। देश का सबसे बड़ा चुनाव अपने सबसे अहम पड़ाव पर है। विरोधी मोदी को ललकार रहे हैं तो मोदी है जो 400 पार की हुंकार भर रहे हैं। लेकिन शिवसेना नेता संजय राउत का बयान सियासी घमासान का नया मैदान बन चुका है। देखिए, एक हुकुमशाह होने से अच्छा है इस देश में एक तानाशाह 10 साल राज कर रहा है। एक तानाशाह जिसको हमने डेमोक्रेटिक तरीके से चुन कर दिया था, वो तानाशाह बन गया। उससे अच्छा है कि ये एक मिलीजुली सरकार यहाँ बने, देश चलाए। और हम किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है हमारी मर्जी है। हम 4 बनाएंगे, एक साल में 2 बनाएंगे, लेकिन देश हम तानाशाही की तरफ नहीं जाने देंगे। विपक्ष का लगभग हर बड़ा नेता मन ही मन खुद को प्रधानमंत्री ही समझता है। लेकिन अगर वाकई विपक्ष को बहुमत मिल गया तो क्या हर साल देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा? मोदी और शाह ने यही सवाल विरोधियों से पूछा है। जो रील्स में, सोशल मीडिया पर लोग मजाक में कहते हैं, उस पर इंडी गठबंधन बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है। आप मुझे बताइए, आप इस एक साल एक पीएम वाले फॉर्मूले से सहमत है क्या? 5 साल में 5 पीएम आपको मंजूर है क्या?
तो दुनिया के लोग मजाक उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे? एक एक साल में प्रधानमंत्री ये कोई परचूरन की दुकान नहीं है जिसको अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से चलाया जा सके। ये देश है, ये देश को दुनिया का नेतृत्व करना है। इसका नीति निर्धारण, इसका विकास, इसकी सुरक्षा की परिस्थिति, इसके अर्थतंत्र का विकास एक लंबे समय तक एक नीति के साथ सातत्यपूर्ण तरीके से चलना चाहिए। विपक्ष इस चुनाव को देश और लोकतंत्र बचाने का चुनाव कहता है। विरोधी मोदी को मात देने के लिए एक मंच पर जुटे जरूर हैं, लेकिन क्या कोई एक चेहरा ऐसा है जिस पर सारे विपक्षी नेता एकमत हों? अगर बहुमत मिल भी गया तो क्या किसी एक चेहरे पर विरोधी एकमत हो पाएंगे? इन्हीं सवालों के साथ आज सबका हिसाब होगा। और इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मुकेश त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी, ज़ेबा खान, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, फराज किदवई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर मानवी छुल्लर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, संजय चक्रवर्ती, नेता टीएमसी, सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, दर्शकों का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं इस डिबेट में। मैं सभी विपक्षी नेताओं का सबसे पहले आकलन लूंगा, उसके बाद में बीजेपी और सौरभ दुबे जी के पास जाऊंगा इसको एनालिसिस करने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं मानवीर छिल्लर और ज़ेबा खान का रुख करूंगा। ज़ेबा खान, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक साल 5 पीएम का क्या फॉर्मूला है? जी, ये 1 साल 5 पीएम का हमारा कोई फॉर्मूला नहीं है। जिस तरह भाजपा लगातार देश में जनता के बीच इंडिया गठबंधन को लेकर झूठ फैला रही है, उसी ये एजेंडा है। नहीं, संजय राउत, भाजपा इस एजेंडे में सक्सेस मानवीर नहीं छिल्लर होगी। जी, ज़ेबा खान जी, ज़ेबा खान जी, जी, ज़ेबा खान जी, ये संजय राउत का बयान है। वो अभी बयान हमने सुनवाया आपको। वो कह रहे हैं कि हम 2 पीएम बनाए, 4 पीएम बनाए, 6 पीएम बनाए साल में, उससे किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। सुनिए ना मेरी बात, सुनिए ना। भाजपा अपनी चिंता करे और मैं तो खुश हूं इस बात से कि पीएम मोदी ये मानने को अब तैयार हो गए हैं कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है। देखिए, सुनिए ना मेरी बात। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मेरी बात बहुत खुश है कि चलो भाजपा और देश की जनता देख चुकी है भाजपा के झूठ को, और जो महिला के लिए बातें करते थे, ये पूरा झूठ की पोल देश के सामने खुल चुकी है। इस तरफ प्रज्वल रेवन्ना जी, जो हसन सीट से उनके एमपी कैंडिडेट थे, उन्होंने महिलाओं का किस तरह शोषण किया है, और इस तरह भाजपा की सोच कितनी गंदी है महिलाओं के लिए। नहीं, ज़ेबा जी, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। सुनिए ना मेरी बात। मैंने आपसे पूछा कि ये 4 पीएम का 5 पीएम का फॉर्मूला क्या है। आप सिंपल से इसका जवाब दे दीजिए। बाकी मुद्दे, बाकी न्यूज मुझे पता है, मैं दिन भर न्यूज पढ़ता हूं और सुनाता हूं दर्शकों को कि कर्नाटक में क्या हुआ, प्रज्वल रेवन्ना केस क्या है, सारी खबरें दर्शकों को पता है, जनता को भी पता है। आप मुझे बताइए, पीएम को लेकर कांग्रेस पार्टी का फॉर्मूला क्या है? क्या राहुल गांधी पीएम होंगे? मुद्दे पर आइए ज़ेबा खान जी, पॉइंट पर आइए। क्या राहुल गांधी पीएम पद के कैंडिडेट हैं? राहुल गांधी विपक्षी गठबंधन को जब लोग वोट कर रहे हैं तो ये मानकर चलें कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं? क्या मेरी आवाज आप तक आ पा रही है ज़ेबा खान जी? जी। क्या विपक्षी गठबंधन को जब लोग वोट कर रहे हैं तो वो ये मान के चलें कि राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट हैं? देखिए, किसी ना किसी के पेश पर तो विश्वास करके ही जनता वोट दे रही है, और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया गठबंधन का, और जिस तरह राहुल गांधी जी ने 2 ऐतिहासिक यात्राएं की हैं, और राहुल गांधी जी जिस तरह देश की जनता के साथ खड़े हैं और देश की जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, देश की जनता का विश्वास राहुल गांधी पर है, और देश की जनता राहुल गांधी को पसंद करती है, और उम्मीद के किरण है राहुल गांधी जी। इस लोकतंत्र के डूबती हुई नैया के उम्मीद है राहुल गांधी जी। और चलिए, एक कैंडिडेट विपक्षी इंडिया ब्लॉक की तरफ से एक कैंडिडेट मुझे मिल गया, मैं नाम नोट कर लेता हूं, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं अब चलता हूं फराज किदवई जी के पास, उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता, उसके बाद संजय चक्रवर्ती जी के पास जाऊंगा। फराज किदवई जी, क्या विपक्षी गठबंधन को जब जो भी लोग वोट कर रहे हैं उस ओर, क्या वो मान के चले कि अखिलेश यादव प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं?